गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नई चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ाई तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन पहले हम अपना बेस देखेंगे कि कितनी रिक्तियां हैं, कब फार्म भरना है। भाई पहले फार्म भरेंगे तब तो हम तैयारी करेंगे। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ होम साइंस की कितनी सीटें हैं, कब फार्म भरना है, कब तक की डेट है, क्या करना है और हमको पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हमने देखा था पिछले क्लास में कि बहुत सारी चीज़ें हैं होम साइंस में, तो पढ़ते जाए पता चले कि उसमें से कुछ ना आए। लेकिन हमको क्या करना है, पहले सिलेबस देख लेना है कि पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक अच्छी रणनीति बनानी होगी। तो इसके लिए सभी बच्चों के पास, जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास एक सिलेबस होना चाहिए उनके टेबल पे कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या उसमें से परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा और हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि ये जो फार्म आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, OTR पर पहले हमको पंजीकरण कराना है। तो जब जैसे बहुत सारे, ये पहले से नियम था लोक सेवा आयोग में कि अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि हमने तो कराया ही नहीं तो क्या फार्म भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। तो हम आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और अभी टाइम है। जैसे नियम में ये है कि फार्म भरने के 72 घंटे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो नंबर OTR नंबर होगा आप उसको सुरक्षित रख लीजिएगा, फिर आपको वो बाद में वो काम आएगा। तो आपको ये देख लीजिए कि परीक्षा सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि जो है कब है, 28/8/25 को है और शुल्क समाधान की 4/9/2025 को है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार संशोधन और शुल्क समाधान की डेट कब तक है, 4/9/2025 को है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार की डेट कब है, 28/8/25 तक है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इतना हम जान लिए कि सबसे पहले OTR में हमको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके 72 घंटे बाद क्या करना है, फार्म भर लेना है। आगे हम लोग देखें, ये अनारक्षित के लिए देखिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया का जो पैसा लगेगा तो ये है, देख लीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क कितना रुपये है, 40 रुपये है, ये आप देख लीजिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए। एक मिनट हम आपको बता रहे हैं, ये सारे प्रारूप हैं जो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र संबंधी जो प्रारूप है। हम लोग रिक्तियां देख लेते हैं कि हमारी रिक्तियां कितनी हैं होम साइंस में। ये होगी, आगे है, रुकिए 1 मिनट हम दिखा रहे हैं आपको। 6 7 8 7 हो गया, 8 हो गया। ये सबसे पहले हम लोग देखिए, ये हमारे होम साइंस में सिलेबस आ गया। तो पहले हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये होम साइंस का सिलेबस है। 1 मिनट, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये देखिए होम साइंस में सबसे पहले हम देखें यूनिट फर्स्ट में। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, प्रसार शिक्षा पढ़ना है। प्रसार शिक्षा के अर्थ, सिद्धांत, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, इससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए आपके प्रसार शिक्षा के ये टॉपिक हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ, उद्देश्य, प्रसार शिक्षा, ये सारे आपको प्रसार शिक्षा में पढ़ने हैं।
दूसरा यूनिट में सामुदायिक विकास क्या होता है, पंचायती राज प्रणाली क्या होती है, और महिलाओं तथा बच्चों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं, पंचवर्षीय योजनाएं कब चलाई गई और क्या कार्यक्रम हैं। नेतृत्व भी पढ़ना है, संचार प्रक्रिया पढ़ना है, प्रसार शिक्षा की विधियां पढ़ना है, कार्यक्रम नियोजन पढ़ना है, पीआरए पढ़ना है, महिला सशक्तिकरण पढ़ना है। ये सारे आपको क्या किस में पढ़ना है, प्रसार शिक्षा में इतनी यूनिट है, इन सब का अध्ययन करना है। आगे देखिए, गृह प्रबंधन में हमको क्या क्या पढ़ना है, गृह प्रबंधन और उपभोक्ता। यूनिट फर्स्ट में गृह और परिवार, गृह की परिभाषा, प्रकार क्या हैं, चुने हुए घर के आधार क्या होते हैं, परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार, उनके गुण और दोषों की भी चर्चा करनी है। यूनिट सेकेंड में देखिए, समय और ऊर्जा का प्रबंधन, समय की बचत, ये सारे कार्य सरलीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सारे चीज़ों का क्या करना है, अध्ययन करना है। और यूनिट थर्ड में जो है उपभोक्ता शिक्षा, आय कितने प्रकार की होती है, पारिवारिक आय से क्वेश्चन बनते हैं। आय के प्रकार, मुद्रा, प्रत्यक्ष आय क्या होती है, अप्रत्यक्ष आय क्या होती है, बड़ा ही इसमें कंफ्यूजन रहता है। इन सारी चीज़ों का यूनिट थर्ड में हम अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 में क्या होता है, बचत कितने प्रकार की होती है, बचत के महत्व क्या होते हैं, राष्ट्रीय बैंक का क्या होता है, डाकघर क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। यानी कि यूनिट 4 में हम क्या करेंगे, बचत के बारे में अध्ययन करेंगे। और 5वें यूनिट में घर की आंतरिक सज्जा, और घर की आंतरिक सज्जा में कला के सिद्धांत और तत्वों का प्रयोग करेंगे। कला के तत्वों से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और कला के सिद्धांत कितने हैं आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि कला के तत्व क्या होते हैं और कला के सिद्धांत क्या होते हैं। अगला देखिए, आहार एवं पोषण। आहार क्या होता है, पोषण क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमारा तीसरा हो गया आहार एवं पोषण। पोषण, भोज्य पदार्थ, भोज्य समूह, संतुलित आहार, कुपोषण, सुपोषण, भोजन का संगठन, ये सारे हम किस में अध्ययन करेंगे, आहार एवं पोषण में करेंगे। कार्बोज, प्रोटीन, वर्गीकरण, विटामिन, ये सारे हम लोग क्या किस में करेंगे अध्ययन, आहार एवं पोषण में करेंगे। ठीक है ना, आपको समझ में बात आ रही होगी। इसको डाउनलोड करके आप अपने पास टेबल पर रख लीजिएगा, और जो पढ़ाई करिए तो उससे देखते रहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें है कि नहीं है, और हमको क्या क्या पढ़ना है। वैकेंसी आई हुई है, हम एक बार और आपको बता दें कि इस बार अच्छी सीट आई हुई है होम साइंस में, और आपको एक अच्छी रणनीति बनानी होगी, और उसी उद्देश्य को लेकर के हमको क्या करना है, अपनी एक सीट ले लेनी है। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, सिलेबस चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको होम साइंस की ऑफलाइन और ऑनलाइन की क्लासेज लेनी है तो आप हमसे इस संस्था के से कांटेक्ट कर सकते हैं। चंद्रा इंस्टीट्यूट कठौता में गोमती नगर में स्थित है, लखनऊ में। तो आप संस्था के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। आगे है मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। मानव विकास में मानव विकास का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, और विकास के सिद्धांत क्या हैं, गर्भावस्था में विकास क्या है, शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है, संवेगात्मक विकास क्या होता है, नैतिक विकास क्या होता है। इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे मानव विकास में। और इनके पारिवारिक संबंध का भी अध्ययन करेंगे। और सारे सिद्धांत हैं फ्राइड के, पियाजे के, स्किनर के, कोहलबर्ग के। आप जानते हैं होंगे, होम साइंस के स्टूडेंट हैं, कि इन सारे से क्वेश्चन कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो नहीं बनती है। तो हमको एक सीट रिजर्व करने के लिए एक एक पॉइंट पर मेहनत करनी होगी।
आगे देखिए वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। वस्त्र विज्ञान के महत्व क्या हैं, रेशों के वर्गीकरण क्या हैं, रासायनिक गुण उनके क्या हैं, वस्त्रों का इतिहास क्या रहा है, और कताई कैसे होती है, बुनाई कैसे होती है, कपास, लिनन, ऊल, सिल्क आदि रेशों का निर्माण कैसे करते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, पैटर्न बनाना किसे कहते हैं, विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्रों का चुनाव कैसे करते हैं, टाई एंड डाई क्या होता है, बाटिक प्रिंटिंग क्या होती है, इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, वस्त्र विज्ञान में अध्ययन करेंगे। अगला है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो हम लोग मानव शरीर के सारे जितने भी अंग होते हैं, देखिए कोशिकाएं, उनकी संरचना, कोशिकाओं के प्रकार, कंकाल, पाचन तंत्र के अवयव, मुख गुहा, ये सारी चीज़ों का हम मानव शरीर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम रिसर्च का भी पेपर आएगा, शोध एवं सांख्यिकी। शोध क्या है, इनके क्षेत्र क्या है, आंकड़ों के स्रोत क्या हैं, शोध के उपकरण क्या होते हैं, शोध की विधियां क्या होती हैं, शोध के प्रकार क्या होते हैं, मीन, मोड और मीडियन क्या होते हैं, ग्राफ द्वारा दिखाना, ये सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, शोध में अध्ययन करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता, 8वें में देखिए, 8वें भाग में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यूनिट 1 में जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता में हम स्वास्थ्य और स्वच्छता की परिभाषा, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, दुर्घटनाएं होने पर प्राथमिक उपचार हम कैसे करते हैं, घर में होने वाली घरेलू उपचार कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में वातावरणीय सुरक्षा में देखिए, विभिन्न प्रकार के धुओं, चूल्हे, सोलर कुकर, बिजली प्लेट इत्यादि का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जल सुरक्षा और बचत का अध्ययन करेंगे, प्राथमिक उपचार का अध्ययन करेंगे। ये सारे हमारे क्या हो गए, होम साइंस के सिलेबस हो गए, और इन्हीं टॉपिक को हमको विशेष रूप से अध्ययन करना है। इनको लेकर के ही हमको क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, इसके इधर उधर नहीं करनी है। ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, इसी से आपके इन्हीं टॉपिकों के अंदर आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। आगे देखते हैं हमारी रिक्तियां कितनी हैं। 1 मिनट आपको हम दिखा भी दें। ये देखिए आप, 1 मिनट छोटा कर दें हम। ये देखिए, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में महिला पुरुष पद की रिक्तियों का विषयवार आरक्षण वर्ग। तो हमको देखना है गृह विज्ञान में। गृह विज्ञान में टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी है, 206 है। अनारक्षित के लिए 86 है, और EWS के लिए 20 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 54 है। अनुसूचित जाति के लिए ये देखिए 43 है। अनुसूचित जनजाति के लिए बेटा 3 सीटें हैं। दिव्यांग जन के लिए 1 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 1 सीट रिजर्व है उनके लिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई सीट नहीं है, नहीं, ये है गृह विज्ञान में, उनके लिए 4 सीटें हैं। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 सीटें हैं। दिव्यांग जन के लिए 8 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हैं उनके लिए 4 सीट है। ठीक है। उसके बाद पुरुष शाखा में देख लीजिए, पुरुष शाखा के लिए दिव्यांगों के लिए ये है। उसके बाद ये देखिए, दृष्टिबाधित के लिए हो गया। ये देखिए, गृह विज्ञान के लिए 6 सीटें हैं इसमें, पुरुष शाखा दिव्यांग के लिए। ये जो है,
ये देखिए हमारा ये सीट है महिला शाखा के लिए। गृह विज्ञान में 163 सीटें हैं। देखिए दो रिक्तियां होती हैं, एक लड़कों वाला स्कूल होता है, एक लड़कियों वाला स्कूल होता है। तो लड़कों वाले स्कूल में लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। तो उसमें हम लोग देखें कितनी सीटें थी होम साइंस में हमारी कितनी सीटें थी उसमें, ये है होम साइंस में 206 रिक्तियां थी, ठीक है ना। और इसमें हमारी कितनी सीटें हैं देखिए, महिलाओं में 163 सीटें हैं और अनारक्षित में 65 सीट हैं, EWS में 16 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 44 सीट है, अनुसूचित जाति में 4 हैं, अनुसूचित जनजाति में जो है 3 सीटें हैं, दिव्यांग के लिए 6 हैं, भूतपूर्व के लिए 8 है, स्वतंत्र सेनानी के लिए 3 हैं और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनके लिए भी 3 सीटें हैं। तो ये हमारी रिक्तियां होगी और हमको क्या करना है, परीक्षा के लिए तैयारी करने से पहले हमको फॉर्म भर लेना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो सबसे पहला हमारा मुख्य कार्य क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के 72 घंटे बाद हमको फॉर्म भर लेना है। ये हमारी रिक्तियां हैं। और हम आपको बता दें कि हमारे पेपर जो है, पहला प्री होगा, प्री में 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जो होंगे जीएस के होंगे, जीके के होंगे और 120 क्वेश्चन जो है होम साइंस के होंगे। तो चलिए हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं और हम कल जो है आपको 2018 वाला पेपर सॉल्व कराएंगे और आप देखिए कि पेपर का पैटर्न क्या हो रहा है, कैसे और कहाँ कितने डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं।